सो यार whenever I think about earphones, एयरपॉड्स या फिर हेडफोन्स इन जनरल, मुझे याद आते हैं अपने बचपन के दिन जब हम देखते थे बैकयार्ड साइंस या फिर साइंस रिलेटेड शोज़, जो हमें पेरेंट्स फोर्स करते थे कि हाँ साइंस सीखोगे, टीवी देखना ही है। सो एट दैट टाइम एक शो चलता था बैकयार्ड साइंस। तब से जब से मैंने वो शो देखा, और क्योंकि मेरे मॉम डॉक्टर रहे हैं इन द पास्ट, तो शी ऑलवेज टॉट मी कि ईयरफोन्स का यूज़ मिनिमम करो। शी नेवर बॉट मी ईयरफोन्स इन माई होल लाइफ। तो मेरे ईयर्स एयरफोन से या फिर एयरपॉड से या फिर ईयरबड से काफ़ी सेंसिटिव रहे हैं। तो इस कारण एक स्टोरी के थ्रू आई वॉन्ट टू शेयर माई ओपिनियन अबाउट नथिंग ईयर वन एंड वाई आई प्रेफर टू गेट दीज रेदर देन एयरपॉड्स प्रो, जो मैंने ट्राई किए भी हुए हैं। पैकिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो टेस्ट करने से पहले ईयरफोन्स तो हर कोई रिव्यू करता है, बट नो वन टेल्स यू हाउ गुड और बैड दे आर। अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज़, अगर आप इन ईयरफोन्स जो आपके ईयर ड्रम के काफ़ी पास होते हैं, बिकॉज देखो इनसाइड योर ईयर, अगर आप 60 मिनट्स से ज़्यादा लाउड वॉल्यूम एज इन मोर देन 50% वॉल्यूम पे सुनते हो, आपकी जो हियरिंग लॉस हो सकता है। अगर आप आज मे बी 60% वॉल्यूम पे सुनते हो, नेक्स्ट टाइम आपको 70% वॉल्यूम पे सुनना पड़े, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके हियरिंग पे इफेक्ट पड़ सकता है। सो दैट्स वाई बी वेरी केयरफुल। मेरे ईयर्स बहुत सेंसिटिव रहे हैं। आई कैन टेल यू, व्हेन आई लिसन टू म्यूजिक या फिर माई मीटिंग्स इन ऑफिस, आई कीप वॉल्यूम एट द लोएस्ट, नॉट जस्ट ऑन माई मैकबुक, नॉट जस्ट ऑन माई फोन, हर जगह लोएस्ट पे रखता हूँ। सो दैट्स द रीज़न आई प्रेफर टू यूज़ नॉइस कैंसिलेशन ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स। मैंने हर वक्त अपने ओवर ईयर हेडफोन्स यूज़ किए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ईयर ड्रम से थोड़ा सा दूर होते हैं, सो दैट्स वाई आपके कान टायर्ड नहीं होते हैं। माई ईयर्स डोंट गेट दैट स्वेटी या फिर टायर्ड आफ्टर लिसनिंग और एडिटिंग या फिर कॉन्वर्सेशन। तो मतलब इस कारण हमेशा प्रेफर्ड ये होते हैं, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट ये पोर्टेबल नहीं है, आई कैनॉट टेक दम एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ऑफिस का हार्डवेयर इतना ज़्यादा हो जाता है, सो दैट्स समटाइम्स हार्ड टू फिट इन माई बैकपैक। सो दैट्स वाई आई यूज टू कैरी माई पिक्सल बड्स, जो मेरे फेवरेट रहे हैं। इसमें नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, बट बिकॉज गूगल गेव इट टू मी एंड आई लाइक दम, सो मैं ये यूज़ करता था। बट नाउ since I got the Nothing Ear One, my opinion has kind of changed. So number one, design. तो I always wanted small sized ईयरफोन्स जो मेरी जीन की पॉकेट में फिट आ जाए, इवन दो थोड़े से बड़े हैं अगर आप कंपेयर करो पिक्सल बड से या फिर एज कम्पेयर टू एयरपॉड्स प्रो, बट स्टिल दे कैन ईजिली फिट इन माई जीन्स। सो काफ़ी अच्छे लगे मुझे। करेक्शन, ओनली इन सम ऑफ माई जीन्स स्मॉल पॉकेट। एंड इवन दो आप इसे एक हाथ से ईजिली खोल नहीं सकते लाइक पिक्सल बड्स, बट यूआई काफ़ी अच्छा लगा। जैसे कि आप इसे खोलते हो, लाइट ऑन हो जाती है, एंड इफ़ आई लूज़ वन ऑफ द ईयरबड्स, आई कैन जस्ट गो टू द मेन्यू एंड देन फाइंड माई ईयरबड्स एंड प्ले। कम ऑन, या काफ़ी ऊंची साउंड है। The fit is actually better than any earphones I've used. And on the top of that, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, करंटली आई एम कनेक्टेड टू माई गूगल पिक्सल 5a। सो अगर आप देखोगे ब्लूटूथ में इट इज़ कनेक्टेड। सो इफ़ आई वॉन्ट टू कनेक्ट इट टू माई आईफोन इमिडिएटली, तो मैं सीधा डायरेक्टली ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाऊँगा एंड आई कैन ईजिली सेलेक्ट नथिंग ईयर वन एंड इमिडिएटली कनेक्ट हो जाएंगे। सो दैट्स अ बिग बेनिफिट, क्योंकि पहले क्या होता था ऑन माई सोनी हेडफोन्स, इसमें मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट नहीं है बिकॉज दीज आर XM3s नॉट XM4s। तो होता ये था कि अगर आई एम कनेक्टेड टू माई मैकबुक, तो मुझे मैकबुक को पहले डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द ब्लूटूथ सेटिंग्स, देन आई विल बी एबल टू कनेक्ट इट टू माई आईफोन और पिक्सल। सो इट वॉज अ लॉन्गर स्टेप, बट आई कैन डू इट ईजिली विद द हेल्प ऑफ नथिंग ईयर वन। सो माई रूममेट अपूर्व यूजेस ईयरबड्स रेगुलरली, तो उसका ओपिनियन जानते हैं। सो लाइक, कैन यू ट्राई? उससे पहले बैकग्राउंड कि आप कौन से यूज़ करते हो बाय द वे? ये वाला भी यूज़ कर रहे हैं, सैमसंग लाइव, बड्स लाइव। ये फ्री मिलता है ना उसके साथ, सैमसंग के साथ? ये हाँ, ये फ्री वाला, हाँ।
हाँ। शायद फ्री मिला था या पे किया, अरे नहीं वो प्री ऑर्डर था तो इसलिए फ्री था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। लेकिन ये वाला भी लिए हैं। एंकर का भी नहीं नहीं सैमसंग ही है भाई। सैमसंग ही है। हाँ। ओके अभी नया है इनका बड्स 2। ओके ऑसम। सो अब ट्राई करो नथिंग ईयर वन। सो नथिंग हाँ सही है, खुलता कैसे है भाई? हाँ, सो कनेक्टेड का साइन भी आ चुका है। और गाना चलते चलते नॉइस कैंसलेशन ऑन कर सकते हो? हाँ हाँ वो करो। पता चला। वो कुछ ज़्यादा ही इसमें मतलब एटलीस्ट इन दोनों के कंपैरिजन में तो काफ़ी अच्छा वो है ओवरऑल, एटलीस्ट सैमसंग से तो अच्छा है। एंड उससे भी अच्छी बात यह है कि एट द कॉस्ट ऑफ जस्ट 6,000 रुपीज़, मैं तो बहुत शॉक हो गया था कि इंडिया में ज़्यादा सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू यूएस में मुझे $100 देने पड़े, दैट इज़ 7,500 रुपीज़। इंडिया में 6,000 रुपीज़, एंड मुझे यूएस में ऑर्डर करने के लिए स्ट्रगल भी ज़्यादा करनी पड़ी, इट वॉज ऑलवेज आउट ऑफ स्टॉक। इंडिया में अभी भी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, एंड इस कॉस्ट पे ANC एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलना इज़ इनक्रेडिबल। क्योंकि जब मैं बाइक से ऑफिस जाता हूँ इट इज़ अ बिग एडवांटेज। पहले अगर मुझे वॉल्यूम 20% रखनी पड़ती थी विदाउट नॉइस कैंसिलेशन ऑन माई पिक्सल बड्स, अब मैं वॉल्यूम 10% रख सकता हूँ एंड मुझे उतना ही क्लियर सुनता है एज कम्पेयर टू बिफोर ऑन माई पिक्सल बड्स। कई बार मैनेजर या किसी की भी कॉल आ जाती है ऑन द वे, इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। नाउ अब टॉकिंग अबाउट द साउंड क्वालिटी, आई एम गोना प्ले सम म्यूजिक फ्रॉम माई पिक्सल, सो लेट्स ट्राई इट आउट। ऑनेस्टली मेरा मानना है कि जो इसका बेस लेवल काफ़ी इनक्रेडिबल है, इसके अंदर बेस बूस्ट की भी ऑप्शन है, सो देर आर सो मेनी मोड्स यू गेट, सो इट्स इनक्रेडिबल। मैं इतना ज़्यादा म्यूज़िक में इंटू नहीं हूँ, मेरे लिए डिसेंट क्वालिटी भी अच्छा होता है। अगर बुरी क्वालिटी मुझे पता चल जाता है, अगर बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी में इतना मुझे डिफरेंस पता नहीं चलता, सो डोंट जज मी दैट वे, बट आई कैन से इट इज़ डिसेंट क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस। So this is the audio that you're listening from Nothing Ear One. मेरे ख्याल से it is kind of decent quality and मेरे दोस्त भी मुझे clearly सुन पा रहे थे when I was talking to them. So now let's talk about the cons of getting Nothing Ear One. तो वैसे कंपैरिजन करने का कोई फ़ायदा नहीं है with AirPods Pro versus Nothing Ear One, but in general I can say that इसके अंदर सबसे बड़ा कॉन ये लगा कि इसके अंदर एक तरह का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है व्हेन यू आर पुटिंग इन इनसाइड योर एयर। मुझे कोई इसके अंदर स्पेस लगी नहीं कि कम आ रही है, मतलब आई थिंक वैक्यूम एयरपॉड्स प्रो में कम क्रिएट होता है एज कम्पेयर टू दिस वन। इट फील्स मोर लाइक कवरिंग माई ईयर एज कम्पेयर टू एयरपॉड्स प्रो, क्योंकि उसके अंदर हवा बाहर आ जाती थी एंड आई यूज टू स्वेट लेस। इसके अंदर आई गेट टायर्ड ऑफ लिसनिंग फास्टर एज कम्पेयर टू एयरपॉड्स प्रो। मतलब ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं 1-2 घंटे के लिए पहनता हूँ, वैसे 1 घंटे से ज़्यादा पहनता नहीं हूँ, 1 घंटे के बाद आई गेट लेस टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन एयरपॉड्स प्रो एज कम्पेयर टू नथिंग ईयर वन। दूसरा फैक्ट मुझे ये लगा कि इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, सो व्हेन आई एम ट्राइंग टू पॉज अ म्यूजिक, सो अगर मैं टैप करता हूँ ऑन दिस, इट आई हैव टू बी केयरफुल, मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाता। अगर मैं ज़्यादा ज़ोर से टैप करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इमेजिन करना, जस्ट क्लोज योर ईयर्स एंड यहाँ पे अगर आप टैप करोगे, जितनी ज़ोर से करोगे तो आपके कान में ठप की आवाज़ आएगी। सो यू हैव टू बी केयरफुल जब आप टैप करते हो, क्योंकि एयरपॉड्स प्रो में क्या है कि वहाँ पे नीचे लाइक नॉट ऑन द ईयर ड्रम बट नीचे बटन्स होते हैं, इसके अंदर ऑन द टॉप है, तो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। बट ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज करने का डिज़ाइन लाइक टैपिंग फ्रॉम बॉटम टू अप इज़ रियली कूल एंड इट इज़ वेरी यूजर फ्रेंडली। एंड वन मोर प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि आई गेट लाउडर वॉल्यूम ऑन आईफोन एज कम्पेयर टू माई पिक्सल। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 10% वॉल्यूम पे सुनने की कोशिश करता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लाउड लगता है एज़ कम्पेयर टू 10% वॉल्यूम ऑन माई पिक्सल। तो इसका कौन ये है कि मैं अपने आईफोन को यूज़ ही नहीं कर सकता विद दीज, बिकॉज मुझे लोएस्ट वॉल्यूम पे सुनना होता है एंड द लोएस्ट वॉल्यूम ऑन आईफोन इज़ एक्चुअली लाउडर देन ऑन पिक्सल। बट लैपटॉप पे या फिर पिक्सल पे मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, तो आईफोन पे यस यार यही प्रॉब्लम होती है कि इट इज़ लाउड फॉर मी, मुझे उससे भी कम ऑडियो पे, उससे भी कम वॉल्यूम पे सुनने की आदत है। सो दैट्स इट यार, ओवरऑल दीज आर परफेक्ट फॉर मी। क्योंकि एयरपॉड्स प्रो एक्सपेंसिव है, सो दैट्स व्हाई आई एम गोना पिक इट, बिकॉज मुझे लगा नहीं कि एयरपॉड्स प्रो इज दैट वर्थ the money after getting these. So that's why I'll be preferring to carry it in my backpack every day from now. So that's it for today. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next one. Goodbye.